हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम 19 से 25 जुलाई 2021 के साप्ताहिक करंट अफेयर्स का पार्ट 1 का डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज़ को हम पार्ट 1 और 2 में मिलाकर कंप्लीट करेंगे और इस सीरीज़ को देख लेने के बाद आपके 19 से 25 जुलाई 2021 के सभी करंट अफेयर्स बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की, हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि आता है हमारा पहला टॉपिक जो आता है वो आता है चीन ने भिक्षु फल को एक गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में अपने गुणों के लिए जाना जाता है। जो चीन में भिक्षु फल गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हिमालय जैव संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR-IHBT कुल्लू द्वारा फील्ड परीक्षण के लिए इसे पेश किया गया है। भिक्षु फल को चीन से बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हुआ है। इसके लिए रायसन गांव के प्रगतिशील किसान मानव खुल्लर के खेत में 50 पौधे लगाए गए और CSIR-IHBT ने मानव के साथ एक सामग्री हस्तांतरण समझौता किया। नई फसल का आर्थिक लाभ 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच होने का अनुमान है। यह पौधा 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के वार्षिक औसत तापमान और आर्द्र परिस्थितियों वाले क्षेत्र को तरजीह देता है, यानी कि यहाँ पर अच्छी मात्रा में इसकी पैदावार होती है। हिमाचल प्रदेश के बारे में यदि हम जाने तो इसके मुख्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। तो चीन के भिक्षु फल को हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए चुना गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान के लिए NB ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है। एल्गोरिथ्म कैंसर की प्रगति के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक परिवर्तनों को इंगित करने के लिए DNA संरचना का लाभ उठाने की अपेक्षाकृत अस्पष्टीकृत तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें वर्तमान पद्धतियों का उपयोग करना मुश्किल है। और इन परिवर्तनों के अंतर्निहित तंत्र को समझने से रोगी के लिए सटीक ऑन्कोलॉजी नामक सबसे उपयुक्त उपचार रणनीति की पहचान करने में मदद मिलेगी। तो NB ड्राइवर नामक एक गणितीय मॉडल का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने किया है। देखिए, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने सेवानिवृत्त IPS अधिकारी BK सिन्हा को 23 जुलाई से शुरू हुए ओलंपिक खेलों के लिए दल के प्रेस अताशे की दोहरी भूमिका दी गई है। सिन्हा हरियाणा के पूर्व DGP हैं और राष्ट्रपति के पुलिस पदक प्राप्तकर्ता भी रहे हैं, जिन्हें टोक्यो ओलंपिक 2021 में, जो कि 23 जुलाई से शुरू हुआ है, भारत का प्रेस अताशे की इन्हें भूमिका दी गई है। भारतीय दल के प्रेस अताशे की भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल द्वारा किया जाएगा टोक्यो ओलंपिक की, जिसमें कि 119 एथलीट होंगे। टोक्यो ओलंपिक में सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत इसे आयोजित किया जा रहा है, जो कि उग्र कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दर्शकों के लिए है। और ओलंपिक महासंघ के अध्यक्ष की यदि हम बात करें, भारतीय ओलंपिक महासंघ के अध्यक्ष, तो वो है नारायण रामचंद्रन, और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है BK सिन्हा के बारे में, जिन्हें ओलंपिक में भारतीय दल का प्रेस अताशे नियुक्त किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है अधिमलाई पजंगू डिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंज ट्रस्ट संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित इक्वेडर पुरस्कार 2021 के 10 पुरस्कार विजेताओं में से एक है।
जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के सामुदायिक प्रयासों को मान्यता देने के लिए ये द्विवार्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष का द्विवार्षिक पुरस्कार स्नेहकुंज ट्रस्ट और अधिमलाई पोजंगो डिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को भी मिला है, जो कि शीर्ष 10 टॉप 10 की सूची में शामिल है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल चालान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना है। उन्होंने इन नीतियों को लागू करने में शासन की भूमिका के बारे में बात करने के लिए अर्थव्यवस्था के मैट्रिक्स से परे को आगे बढ़ाने से पहले अतीत से सीखने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए 1991 से 2019 तक भारत की आर्थिक नीतियों का पता लगाया है। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल चालान ने अपनी नई पुस्तक पेश की है। इसमें उन्होंने 1991 से 2019 तक के भारत की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि भारत को आगे बढ़ने से पहले उस इतिहास को जानना चाहिए, भारत की आर्थिक नीतियों के इतिहास का पता लगाना चाहिए। विमल जालान की और जो पुस्तकें हैं वो हैं इंडिया देन एंड नाउ एंड इंडिया अहेड, ये इनकी और किताबें हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अन्वेषण विज्ञान अन्वेषण दिवस, जिसे हम चंद्रमा दिवस भी कहते हैं। हर साल हम 20 जुलाई को मनाते हैं। 1969 में इसी दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। 1969 में अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा पहली बार चंद्रमा पर चलने की तारीख से हुई है, जिस दिन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में आयोजित घटनाओं के दौरान इस ऐतिहासिक घटना को मनाने के लिए इसे मनाया गया था। तो प्रतिवर्ष हम 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस या फिर विज्ञान अन्वेषण दिवस मनाते हैं, जिस दिन पहले मानव ने अंतरिक्ष पर कदम रखा था, अंतरिक्ष में प्रवेश किया था, चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। आर्मस्ट्रॉन्ग एल्ड्रिन की जोड़ी ने चंद्रमा की सतह पर 21.5 घंटे बिताए थे, जिसमें से उन्होंने कैप्सूल के बाहर 2.5 घंटे बिताए थे। यानी कि ओवरऑल 21.5 घंटों में से 2.5 घंटे उन्होंने कैप्सूल के बाहर बिताए थे। उनकी इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन द्वारा 1984 में इस दिन को अवकाश घोषित किया गया था। तो प्रतिवर्ष हम 20 जुलाई को अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस या फिर चंद्रमा दिवस मनाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब आता है वो आता है 20 जुलाई को 1966 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हम मनाते हैं। 1966 से प्रतिवर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। इतिहास में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक को मनाने के लिए जो राष्ट्रों के बीच निष्पक्षता, समानता और आपसी सम्मान को समझ को बढ़ावा देता है। इसी दिन 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि FIDE की स्थापना हुई थी। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का विचार यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 178 देशों द्वारा इसे हाल फिलहाल में मनाया जाता है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता देने वाले एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। और विश्व शतरंज संघ का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी, जो कि फ्रांस के पेरिस में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जेफ्री डी बार्ग। तो प्रतिवर्ष हम 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आता है भारत के पूर्व और मोहन बागान के शॉर्ट स्टॉपर शिवाजी बनर्जी, जिन्होंने 1977 में एक प्रदर्शनी मैच में ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले को गोल करने से मना किया था, को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। शिवाजी बनर्जी को, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, उन्हें मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। कॉस्मोस के खिलाफ दोस्ताना मैच जो कि ईडन गार्डन्स में हुआ था, न्यूयॉर्क कॉस्मोस के खिलाफ जो मैच हुआ था,
वो रोमांचक 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। बनर्जी ने बगान के लिए 11 साल खेला है और 4 साल पहले 68 वर्ष की उम्र में उनका दुखद निधन हो गया था। तो भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। महाराष्ट्र के बारे में यदि हम जानें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और यहाँ की राजधानी मुंबई है। ब्लॉकचेन टेक्निक के बारे में हम थोड़ा और जानें तो 8 वर्षों के डिप्लोमा धारकों को लगभग 10 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र इसके माध्यम से जारी किए जाएंगे। श्री मलिक ने कहा कि सिंगापुर, माल्टा और बहरीन इस तकनीक का उपयोग करने वाले अभी तक एकमात्र देश है। शैक्षिक प्रमाण पत्रों के लिए महाराष्ट्र ऐसा पहला भारतीय देश होगा जो ब्लॉकचेन का दुनिया का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता होगा। प्रत्येक छात्र को एक सर्टिफिकेट लेगिन.चिप डिजिटल फाइल प्राप्त होगी जिसमें मूल पीडीएफ, डिप्लोमा प्रमाण पत्र और उससे संबंधित ब्लॉकचेन प्रूफ फाइल होगी। इसे दुनिया भर में कहीं भी 10 सेकंड के भीतर सत्यापित किया जा सकता है और इसमें किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो डुप्लीकेट मार्कशीट और इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व करने के लिए इस तकनीक का आविष्कार किया गया है। इसे महाराष्ट्र ने अपनाया है ब्लॉकचेन टेक्निक को। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डोर्टमंड में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रेमानिक को हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती। आनंद को नो कॉस्टलिंग शतरंज स्पर्धा के अंतिम गेम में केवल ड्रॉ की जरूरत थी। उन्होंने इसे 40 चालों में हासिल कर लिया। तो विश्वनाथन आनंद ने स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है। इसके बारे में यदि हम थोड़ा और जानें तो भारत में 5वीं शताब्दी में आविष्कार किया गया था चेस का। इस बोर्ड गेम में मूल रूप से चतुरंग इसका नाम था पहले। संभवतः इस युग के सबसे पुराने खेलों में से एक था यह। भारत में खेल के विकास के बाद यह अंततः फारस में फैल गया। फारस में फैल गया। पहला आधुनिक शतरंज टूर्नामेंट 1851 में लंदन में आयोजित किया गया था और जर्मन एडल्फ एंडरसन ने जिसे जीता था। 20 जुलाई 1924 को फ्रांस के पेरिस में 8वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में विश्व शतरंज संघ यानी कि FIDE की स्थापना की गई थी और प्रतिवर्ष 20 जुलाई को हम विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। ये भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है गुजरात में कच्छ जिले के कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने वाला एक अनूठा विचार लेकर आए हैं। इस बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक हो गया है। टीवी श्रृंखला बालिका वधू से प्रेरित होकर कच्छ जिले के कुनरिया गांव ने अनूठी बालिका पंचायत के लिए चुनाव कराया है। इसका उद्देश्य भविष्य के पंचायत चुनाव के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करना है। तो गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में पहली बालिका पंचायत आयोजित की गई है। इस अनूठी पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष आयु की युवा महिलाओं ने चुनाव लड़ा जो गांव में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे उठाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अवधि को वर्ष 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। ये योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऋण देने की सुविधा इसमें शुरू की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अवधि को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि आता है भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों
की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसने अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इकाई होगी। पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई है। पहले ग्रे हाइड्रोजन बनाया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। इसका जो मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाइड्रोजन संयंत्र ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाने की बात कही है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया है। नकवी ने पीयूष गोयल का स्थान लिया, जिन्हें सदन के नेता के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो राज्यसभा में सदन के नेता होंगे पीयूष गोयल और सदन के उपनेता की घोषणा की गई है, तो वो होंगे मुख्तार अब्बास नकवी। ये है मुख्तार अब्बास नकवी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गोल्डमैन सैच्स ने भारत में इंजीनियरिंग और बिजनेस नवीनीकरण के लिए अपने वैश्विक केंद्र का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत हैदराबाद में एक नई सुविधा खोली है। हैदराबाद बैंकिंग और वित्तीय सेवा के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। गोल्डमैन सैच्स के जो सीईओ हैं वो डेविड एम सोलोमन है। इसका जो मुख्यालय है वो है यूएसए के न्यूयॉर्क में। गोल्डमैन सैच्स की स्थापना 1869 में हुई थी। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने भारतीय नौसेना को 12.7 मिलीमीटर टोनाटो स्थिर रिमोट कंट्रोल गन और 10 भारतीय तटरक्षक सौंप दी है। यह एलबिट सिस्टम इजराइल से प्रौद्योगिकी समझौते के हस्तांतरण के साथ निर्मित किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली द्वारा यह बंदूक दिन और रात के संचालन के माध्यम से लक्ष्यों के अवलोकन और ट्रैकिंग के लिए इनबिल्ट सीडीसी कैमरा, थर्मल इमेजर और एक लेजर रेंज फाइंडर से लैस है। बंदूक समुद्री अनुप्रयोगों के लिए और दूर से लक्ष्य को भेद सकती है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने भारतीय नौसेना को 15 एक टाइप की गन और 15 दूसरे टाइप की गन सौंपी है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या आता है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में उत्तराखंड में 6 नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं की मंजूरी दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड में कुल 9 प्रदूषित खंड हैं। इनमें से 6 उधम सिंह नगर जिले में है। जिले में विभिन्न सहायक नदियों जैसे कि बेला, ढेला, किच्चा, नंदौर, पिलंका, कोसी, इन नदियों पर ये प्रदूषित खंड हैं। तो इनको स्वच्छ करने के लिए एक नई परियोजना की मंजूरी दी है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सरकार ने यानी कि भारत सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित करेगा। इसमें कला, संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व, निवारण, संरक्षण, एपिग्राफी, न्यूमिस्मोटिक्स, पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ इतिहास में परास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों की ओर अग्रसर होगा। इस संस्थान के सेवारत कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलेगी। तो सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चीन ने एक मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति में चलने में सक्षम है। अधिकतम गति ट्रेन को चीन द्वारा स्वविकसित और तटीय शहर चिंगदाओ चिंगदाओ में निर्मित करेगी, जो विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन है। विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करते हुए मैगलेव ट्रेन शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रेन के ऊपर लेविटेट करती है। चीन लगभग 2 दशकों से बहुत सीमित पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनिनबी। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। तो चीन ने एक मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है। इसके बारे में हम थोड़ा और जानें तो शंघाई में एक छोटी मैगलेव लाइन है जो इसके एक हवाई अड्डे से शहर तक चलती है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन द्वारा बीजिंग से शंघाई लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। अक्टूबर 2016 में शुरू हुई हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन परियोजना ने 2019 में 600 किलोमीटर प्रति घंटे के डिज़ाइन की गति शीर्ष के साथ एक चुंबकीय उत्तोलक ट्रेन प्रोटोटाइप का विकास देखा, जो जून 2020 में एक सफल परीक्षण चलाया है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लास्ट टॉपिक की ओर, जो क्या आता है कोल्लम जिले के पेरुकुल्लम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। प्रसिद्धि का दावा है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्षों के ठोस प्रयासों का यह परिणाम है पिछले वर्षों के। और पेरुकुल्लम कोल्लम जिले के कोट्टारक्का के पास कुल्लाकादा में एक छोटा सा गांव है। बापूजी स्मारक ग्रंथशाला गांव का एक पुस्तकालय है। इसे राज्य का पहला पुस्तक गांव बनाने के इस प्रयास में सबसे आगे है। तो कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की ओर, जो क्या आता है अरबपति जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी सी यात्रा की। उनके साथ उनके भाई मार्क बेजोस अंतरिक्ष अग्रणी दौड़ के 82 वर्षीय वैली फंक और 18 वर्षीय छात्र थे। उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ने वाली सबसे बड़ी खिड़कियों के साथ एक कैप्सूल में यात्रा की जो पृथ्वी के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। इस उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वैली फंक और सबसे कम उम्र के छात्र ओलिवर डेमेन भी शामिल थे। अमेज़न की बात करें जो कि जब बेजोस की कंपनी है जिस पर हम कई सारे प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, उसके सीईओ हैं एंड्रयू आर जेसी। अमेज़न की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जब कैप्सूल 10 मिनट 10 सेकंड की उड़ान के बाद वापस आया तो जेफ बेजोस ने कहा बेस्ट डे एवर, यानी कि अब तक का सबसे अच्छा दिन। बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजन द्वारा निर्मित न्यू शेपर्ड को अंतरिक्ष पर्यटन के बढ़ते बाजार की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये हमारे 19 से 25 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, तो इसे देखना भी आप ना भूलिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।